सब हम काशी। बाल जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। काशी का एक परिचय और है। गुंडा मुंडा पंडा ठलुआ चंद यहाँ का वासी, चना चबेना गंगा जल पर जियत हो राजा काशी। एक एक गली में विद्वानन का भीड़ हो अच्छी खासी, सीढ़िए पर मिल जाइयन तो के राल साल से सच पूछा था इहो हो राजा काशी का परिचय। बुद्ध राजा रामचंद्र की। ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर है, ये रंगों है, ये रंगों है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर। हो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर, हो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर। भाभी साली के नखरे गड़े हैं, भाभी साली ने नखरे गड़े हैं, भाभी साली ने नखरे गड़े, भाभी साली ने नखरे गड़े, भाभी साली ने नखरे। देवर जीजा बड़े मन बड़े हैं, देवर जीजा मन बड़े हैं, देवर जीजा बड़े मन बड़े हैं, देवर जीजा बड़े मन बड़े हैं। कोई की बीच में आए जो धिक्कार कबीरा सरर, बीच में आए जो धिक्कार कबीरा सरर है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर। कोई किसी को गप्पू है कहता, कोई किसी को कोई किसी को गप्पू है कहता, कोई किसी को गप्पू है कहता, कोई किसी को पप्पू है कहता, किसी को बने तुलसी सता हथियार कबीरा सरर, बने तुलसी सता हथियार कबीरा सरर है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर। वो है शूद्रों गंवारों की होली, वो है शूद्रों गंवारों की होली, वो है शूद्रों गंवारों की होली, वो है शूद्रों गोबर कीचड़ से खेले होली, गोबर कीचड़ से खेले जो होली, गोबर कीचड़ से खेले जो होली, करें उनका जमकर तिरस्कार कबीरा सरर, करें जम के उनका तिरस्कार कबीरा सरर, यह रंगों का त्योहार कबीरा सरर है। हो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर। अगला बंद है। सूखे पत्ते झड़ने लगे सब, सूखे पत्ते झड़ने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, सूखे पत्ते
पत्ते झड़ने लगे सब, पत्ते झड़ने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, कोपल किसले लगे सब। यही तो है बसंती बहार कबीरा सररर, यही तो है बसंती बहार कबीरा सररर, यही तो है बसंती बहार कबीरा सररर। पिचकारी भर पक्ष खड़ा है, पक्ष खड़ा है, पिचकारी भर, अरे पिचकारी भर पक्ष खड़ा है, पिचकारी भर पक्ष खड़ा है, लेकर के वाच विपक्ष अड़ा है, लेकर के वाच विपक्ष अड़ा है, लेकर की वाच है। राजनीति का यही श्रृंगार कबीरा सररर, राजनीति का यही श्रृंगार कबीरा सररर। आइए अंतिम बंद में पढ़ता हूँ अपने कवियों और कवियत्री जी के साथ। नीला हरा लाल भगवा बट गए, नीला हरा लाल भगवा बट गए, बाकी रंग चारों से, बाकी रंग चारों से कट गए। फिर से सुनिएगा, नीला हरा लाल भगवा बट गए, फिर से नीला हरा लाल भगवा बट गए, भगवा बट गए, बाकी रंग चारों से कट गए। हाँ, अंदर एक है, आप सभी लोग जान लीजिए कि ये लोग ऊपर एक होते हैं, अंदर एक होते हैं। अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सररर, अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सररर, अंदर एक है अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सररर, अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सररर। ये है अंगों, ये है रंगों का त्योहार कबीरा सररर, वो सुगंधी की बौछार कबीरा सररर, कबीरा सररर, कबीरा सररर। नमः पार्वती पतये हर हर। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है। ये एक दिन मैंने जैसे ही एक नेता को चोर कहा, बगल में खड़े चोर ने किया प्रतिवाद। आपका यही बोलने का सहूर है? आपके घर में कोई चोर है? तंग आ गए हम कवियों के विद्वता और व्यवहार से। हमारी तुलना देश के गद्दार से है। जो जिस धंधे में होता है उस धंधे की आदत नहीं जाती। एक प्रधानाचार्य पति अपने सुहाग रात में जा रहे हैं। अच्छा। अब धंधे की आदत देखिए। हम तो सोचे भागे हम। लो सामग्री इतनी लाऊं कहाँ से जो कही है, नेता बनाना भक्त मेरे बस में नहीं है, नेता बनाना भक्त मेरे।
करता हूं, इस देश में जितनी ईमानदारी बची है बस उतने ही लोग यहाँ पे हैं। इतने ही लोग यहाँ पे हैं जितनी देश में ईमानदारी बची है। और किसी चीज को ढोने के लिए ज्यादा लोग की जरूरत है, 4 कंधे की जरूरत है और उतने लोग यहाँ हैं। अब आप लोग ढो रहे हैं उसे। आप लोग आनंद लीजिए, तालियों का महोत्सव करिए। ये लगे कि जैसे ये 5 आदमी हैं तो यहाँ 5000 लोग बैठे हैं। ये भाव आपको देना है। कविता समझ में आवे चाहे न समझ में आवे, ताली ठहाका देना ही है। और नहीं समझ में आती तो बगल वाले का पीठ ठोक दीजिए। आप लोग फ्री हैं, आनंद लीजिए, क्योंकि हम लोग हास्य रस के व्यंग्य के कवि हैं। मैं व्यंग्य करूंगा, कोई उसमें ताली न बजावे, कोई हंसे नहीं तो और लगेगा जैसे अब आत्महत्या ही कर लो। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आत्महत्या न करे तो हर लाइन पे आपको ताली ठहाके देने हैं। और ये ताली ठहाका बताएगा कि हम कितनी देर तक यहाँ पर खड़े रहें। ये सब है। देखिए, मैं कुछ नई कविता ला रहा हूं, आज लिखा हूं। स्वागत है, स्वागत है। मैं तो कविता तो बहुत है, हजारों कविताएं हैं। राज भाई यहाँ पे नए पौध हैं, नई पौध हैं, और नई पौध को जब तक उसमें खाद पानी नहीं डालेंगे तो वो पौधा आगे फल नहीं देगा, वृक्ष नहीं बनेगा। तो राज बनारसी को हम लोग इस पौधे को वृक्ष बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां राज बनारसी को करिए, क्योंकि ये बच्चा, देखिए, एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी तो सब भाग गए, सब जानवर भाग गए, आदमी भाग गए। एक चिड़िया चोंच से पानी उठाती थी किसी छोटे से बर्तन में और लाके डालती थी। सुबह से शाम हो गया, तो जब शाम हो गया तो लोगों ने उस चिड़िया से कहा, अरे तेरे इस प्रयास से आग तो नहीं बुझा? तो वो बोली चिड़िया कि आग नहीं बुझा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल में आग लगी तो सभी लोग भाग गए, बस एक चिड़िया ही पानी देती है। तो इस समय जंगल में आग लगी है और एक चिड़िया राज बनारसी हैं जो सबको जिलाए हुए हैं, मेहनत करते हैं 4 बार, चाचा जी ये, चाचा जी वो, करो भाई, हमारे तरफ जो सहयोग होगा करेंगे। आइए हम कुछ नई कविताएं छोटी छोटी सुना रहे हैं। ये राजनीतिक कविताएं हैं और मैं सोच रहा हूं इससे अच्छा श्रोता कहीं मिलेंगे नहीं। यहाँ हूट कोई करेगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और पब्लिक में है, जो 10,000 पब्लिक में है, वहां पे सब हूट कर देंगे तो गौड़ा जाएगा। तो मैं इसका प्रयोग यही कर रहा हूं। अगर ये कविता जम गई तब हम वहां 10,000 में सुनाएंगे। ये आपके ऊपर है कविता कितनी जमती है। एक नेता ने, राजनो, एक नेता ने दूसरे नेता को इस तरह गाली दिया, एक नेता ने दूसरे नेता को इस तरह दिया गाली, इस तरह दिया गाली, जा तेरी जवानी भी राहुल गांधी की तरह हो खाली। एक नेता ने दूसरे नेता को इस तरह दिया गाली, जा तेरी भी जवानी राहुल गांधी की तरह हो खाली। जिस तरह मछली तड़पे बिन पानी, जिस तरह मछली तड़पे बिन पानी, तेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी कुछ इस तरह छीने जैसे हो छीनी अडवाणी। जैसे छीनी अडवाणी। एक कविता सुन, बस हम सुनाएंगे जरूर, ताली बजाओ चाहे मत बजाओ। आनंद लीजिए, हम व्यंग के कवि, दिमाग लगेगा आपका। अब आप लोग सब दिमागदार हैं, जितने बताए ना, इतने ही लोग हैं इस देश में।
अगर ताली यहाँ सम्मेलनों में नहीं बजा ना तो अगले जन्म में छक्का बजने बजाना। हाँ इसलिए सुनिए, गाते रहिए। ये व्यंग देखिए, बात मैं बहुत दूर के कहूंगा, समझ की बात है, आनंद लीजिए। सपा को कुछ कहो, बसपा को कुछ कहो, कांग्रेस को कुछ भी कहो, सपा को कुछ कहो, बसपा को कुछ कहो, कांग्रेस को कुछ भी कहो, कोई बात नहीं। पर जमाना यह कह रहा है कि भाजपा को जिसने भी कुछ कहा वो कहीं का नहीं रहा। क्या बात है, सही बात, सही बात, वाह। पर जमाना ये कह रहा है भाजपा को जिसने कुछ भी कहा वो कहीं का नहीं रहा। पाली बहुत कमजोर है, ये गलत बात है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, सोचिए आप कितनी बात, जाइए दूर तक जाइए, मैं मेरी कविता पे 4-6 लाइन और सुनिए। राहुल को लोग नाहक उल जलूल बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या बात, क्या बात। राहुल को नाहक लोग उल जलूल बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राहुल का कोई दोष नहीं है। 19 जून 1970 को राहुल इस धरती पर आए। 19 जून 1970 को राहुल इस धरती पर आए और उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर दर्शाए। क्या बात है बाबा, उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर पर्दे पर दर्शाए। जिस दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाता है, जिस दिन विश्व, पूरा विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाता है, उसी दिन सरदार मनमोहन सिंह का जन्मदिन आता है। क्या बात है बाबा, अच्छा अच्छा। उसी दिन सरदार मनमोहन सिंह का जन्मदिन आता है। और जिस दिन सृष्टि के निर्माता का हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री पैदा हो जाते हैं। उसी दिन हम मोदी जी का जन्मदिन मनाते हैं। अब आप सुनिए, मजा आ रहा है कि नहीं? तो तालियां बजाइए। राहुल गांधी हमसे आज वो राज बोले ये आपको सब पर बैन करना है, राहुल पे, कांग्रेस पे, भाजपा पे, सब पे। तो हम कहे हम तो पहले यही करते थे, डर के मारे नहीं कर रहे हैं। ये होटल बनवाए हैं, होटल के मालिक है सब, पता नहीं कब बुलडोजर आ जा। तो हम आजकल हम व्यवसायी हो गए हैं भाई, प्रोफेसर हम BHU में, तो अब प्रोफेसर से अब आके यहाँ पे अब व्यवसायी हो गए, कवि हैं अलग से। तो हम कवि तो व्यंग पढ़ता है, समाज में जो देखता है, वो किसी का आंसू और गिरा तो कवि नहीं लिखा तो कवि नहीं है। किसी की पीड़ा को कवि यदि लिख के नहीं हरा तो कवि नहीं है। तो कवि तो अपना कर्म करेगा, लेकिन व्यवसाय करेगा तो डरेगा, क्योंकि व्यवसाय चोरी जरूरी है, बेईमानी जरूरी है। अब कानून की इतनी धारा है तो एक भी धारा में नहीं बचेंगे आप, सब धारा लग जाएगी। सही बात। हाँ, अब बाद में गंगा की धारा में चले जाएंगे आप। हाँ, ये स्थिति है। तो मैं कविता सुना रहा हूं कि राहुल गांधी नहीं, ये राहुल खान, ये हैं राहुल खान, क्योंकि दादा थे इनके फिरोज खान। बजाई ताली बजाना पड़ेगा, बात सच बोल रहा, देखिए कवि सच बोलता है। राहुल गांधी नहीं है, ये है राहुल खान, क्योंकि दादा थे इनके फिरोज खान। मतलब एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, और जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बने घूम रहा फिरोज खान का पोता। ब्राह्मण बने जनेऊ पहने घूम रहा है फिरोज खान का पोता।
राहुल बोले, देखिए ये भी संसद में बोले थे। हम लोग पकड़ते हैं बात, अब कविता लिखते हैं। आप भी सोचते होंगे लेकिन लिख नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं और कलम उस भावना को कलम से प्रदर्शित करते हैं। राहुल बोले मैं हिंदू हूं, राहुल बोले मैं हिंदू हूं, पर हिंदुत्व नहीं है मुझ में। राहुल बोले, संसद में बोले थी बात, देखे होंगे आप लोग। राहुल बोले मैं हिंदू हूं, पर हिंदुत्व नहीं है मुझ में। ये तो इसी तरह हुआ जैसे मैं पुरुष हूं। अच्छा फिर तो सुनिए, स्वागत है, स्वागत है। राहुल बोले मैं हिंदू हूं, पर मुझ में हिंदुत्व नहीं। ये तो उसी तरह हुआ जैसे मैं कहूं पुरुष हूं, पर मेरे में पुरुषत्व नहीं। एक कविता और सुन लीजिए, समझे कविता की पहले श्रोता आप हैं, सौभाग्य है आपका। अभी देख रहे हैं कितना ये कितना चलेगा। चुनाव आयोग बोला, चुनाव आयोग बोला चुनाव 2 चरणों में होंगे। अभी बोला है बिहार का, आज ही कविता जी का, कल बिहार बोला है। चुनाव आयोग बोला चुनाव 2 चरणों में होंगे। ये राज खोला कि पहले चरण में नेताजी आपके चरणों में होंगे। पहले चरण में नेताजी आपके चरणों में होंगे, दूसरे चरण में आप नेताजी के चरण में होंगे। अच्छा यही साथ। दूसरे चरण में आप नेताजी के चरण में होंगे, उनकी शरण में होंगे, और हम 5 साल तक भरम रहेंगे, भरम में, पर नेताजी ईमानदारी से लगे रहेंगे देश चरण में, भरण में, झोली भरण में, झोली भरण में। और एक करवा चौथ है, अभी हुआ, पत्नी की बात कर रहे थे पैर दबाने की। अरे तू पैर नहीं दबाओगे तो गला दबा दी। नीला ड्रम जानते हो, आजकल महिला नीला ड्रम लेकर रखी हुई हैं, बस उनको मौका मिला तो पैर और दबाते रहोगे तो सुखी रहोगे, आशीर्वाद मिलेगा, बाल बच्चा भी पैदा होगा। वाह, महिलाओं की हर चीज दबाने की होती है। उनके दबाव में टूट गए, नीचे के दतवा टूट गए। छत पे चढ़े जो वो, छत पे चढ़े जो वो, पतंग उड़ाने के बहाने। पत्नियां कितनी खतरनाक होती है, देखिए कितनी चालाक होती है कि हमारा पति क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो पूरा मोबाइल लोग आप ला कर रख के रखिए, लेकिन खोल लेती है। तो पत्नी बड़ी खतरनाक होती है। छत पे चढ़े जो वो, पतंगे उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई छम से, कपड़े सुनाने के बहाने। क्या बात, ये देखिए ये जगह चौधरी का पक्का अनुभव है। छत पे चढ़े जो वो, पतंगे उड़ाने, पड़ोसन भी आ, नाला घसक गया था। तो ठीक है, पत्नी के नाम में बर्तन खिसक जाला हमार का। छत पे चढ़े जो वो, पतंगे उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई छम से, कपड़े सुखाने के बहाने। रासुन, जब देखा बीबी ने ये हसीन नजारा, वो भी डंडे लेकर आ गई छत पे बंदर भगाने के बाद। वो भी आ गई छत पे वो भी डंडे लेकर आ गई छत पे बंदर भगाने के बहाने।
अब देखिए आजकल केवल फेसबुक पे रह रहे हैं, फोटो पे खिंचाने पे आदमी मोबाइल में है, यहाँ है। मैं दो पंक्ति कहता हूँ, सच्ची की बात कि अपने वो नहीं होते, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दामन पे अपने दाग लगा कर चली गई, मोनालिसा तेरी आंखों में कैसा किया कहर, आई थी कुंभराग लगा कर चली गई। तुमको बाबा ये आ गया, हम सबों के बीच वो के भेद भी चला गया। नौ करोड़ माल्या 11 मीलों ले उड़ा, आया काला ढल नहीं सफेद भी चला। बहुत बढ़िया आपने कहा, लेकिन सिर्फ इतना कहना है, मधुर जी के गीतों के बाद हमारा जो गला वाला सब बड़ा चोट हो गया था, लेकिन जब नरसिंह साहब जी भैया ने कहा जैसे जैसे ये उम्र की सीढ़ियों पे आगे बढ़ रहे हैं, मधुर जी का गला और अच्छा होता जा रहा है। यह कितने शुभ संकेत हैं किसी गीतकार के लिए। एक और जानकारी उनके लिए उन्होंने हमारा बहुत पसंदीदा गीत गाया, और पिछले वर्ष की कहानी है। और बड़े बड़े गीतकार, बड़े बड़े कवि आए थे हनुमाना मध्य प्रदेश के मंच पर, मगर जब जाकर मधुर साहब ने अपने गीत पढ़े ये गाँव वाला, वहाँ की जनता खड़ी हो गई और समझ लीजिए ऐसा पढ़ा इस बार इनको पुनः बुलाया गया है, और शायद जब तक गीत रहेंगे तब तक न बुलाया। ऐसा मधुर गीत था और पैसा जमी थी वहाँ। आज पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है कि देशद्रोहियों की नाक पे नकेल होना चाहिए। फिर से आज प्रोजेक्ट बन गया है, देशद्रोहियों की नाक पे नकेल होना चाहिए, राष्ट्रहित में बस खेल होना चाहिए। जब यदि आप चाहते हो राष्ट्र फिर महान बने, तो नेता इस देश का पटेल हो। चाहते हो राष्ट्र फिर महान बने, नेता इस देश का पटेल होना चाहिए। और देशद्रोही जितने देश में है घूमते, 1 मिनट में उनको जेल होना चाहिए। राजनीति जनता के लिए अगर हो सके तो गौरव नहीं, राजनीति को नहीं रखे होना चाहिए। इसीलिए कहा साथियों कि भारत को, आज तक क्या पंक्तिया है सर, अभी तक चल रही, भारत को कर दे गुलाम। आज तक क्या बना है, देखो बना अध्यक्ष जी और आप एकदम एक अच्छी चीज के हैं दोनों लोग। अध्यक्ष जी रमेश जी व्यक्ति वहाँ बैठे हैं, आप बैठा है, जैसे लग रहा है कि लोग जुड़वा भाई हैं दोनों। एक हरी साहब एकदम चेहरे में सेम टू सेम मिल रहा है। जुड़वा भाई बड़े खतरनाक होता है, अगर एक से बड़ा हो गया तो ये तारीफ को नहीं चाहिए। जुड़वा भाई बड़े खतरनाक होते हैं, अगर एक को जुकाम हो जाए तो उसका सर्दी जरूर हो जाएगा। इसलिए जो है पहले सर्दी हुई थी, जुकाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदलाव हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए, आसाराम बाल लंबे लंबे हुए, आसाराम हो गया। अब पहले सर्दी हुई थी, जुकाम हो गया, अब ये कोरोना मेरे चक्कर में बदलाव हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए। क्या बन गया कि भारत को कर दे गुलाम, फिर दुश्मन की औकात नहीं। माँ तो हमें जो दे सरहद पर, ऐसी कोई भी साथ नहीं। देश के खातिर सर देने से अच्छा कोई सौगात नहीं।
और हजरे आपको आज्ञान जी बैठे, वीरा सिंह जी बैठे, बहुत अच्छा हिंदुस्तान की अपनी विद्या भी बैठी है, बहुत स्वागत है। आपने हमारा प्रण तोड़ दिया। जब आईना देख के चले तो सोचे हम ही खूबसूरत है, जब आए हमारा प्रण टूट गया, अब मैं चकनाचूर हो गया और हुस्न वालों से बहुत दूर हो गया। लेकिन कहते हैं वो मोहब्बतों के बाग लगा कर चली गई, सोना जमीन पे गिरकर कभी पूरा नहीं होता, आदमी दिल से कभी पूरा नहीं होता, सोना जमीन पे गिरकर कभी पूरा नहीं होता, भले ही मुंह के बच्चों दांत पड़ जाए, क्या अंदर घुसने की ये मसूदा नहीं होता। गारंटी नहीं है, इसीलिए कहा आपके लिए नहीं कहा, लेकिन आपके आगे कह रहा सर। कैसे कहा जो है, जब सोनम आई और मुस्कान आई तो ऐसे लड़कियां तब डर गई, कई लड़की सोच रहे थे गड़बड़ हो जाए। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, नजरों से गिराती है मुझे रेत की तरह, जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह, जब मिलती है सामने तो झुका लेती है नजरें, पलकों को बंद रखती है गेट की तरह, और वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, मुझको वो पी रही मैंगो जूस की तरह, मैं उसको चाहता हूँ भारत की तरह, वो हम पे बम फेंकती है रूस की तरह। वो मेकअप जो कर ओढ़ के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते, हम धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो सामान नकली हम पाए न होते। अब वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है, प्रेमिका मेरी है बाबू बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। और हमसे करते तो नहीं नफरत थे, मेरे दिल की हजार हसरत थे, उनके बच्चे बुलाते हैं उनको मामा, जिनकी मम्मी की हम मोहब्बत, उनके बच्चे बुलाते हैं उनको मामा, जिनकी मौत का पास पा लिया होता, जहमते घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती मैंने सब पास खा लिया होता। और सिर्फ इतना कहा, क्या इश्क में अब कोई भी डिफेंस नहीं है, कोई अच्छा नहीं, क्या इश्क में कोई अब डिफेंस नहीं है, ढूंढते रहे तुम कौन से घाट नहा कर चली, बूढ़े बुजुर्ग भी तो तुम्हें पूछते रहे, इस उम्र में उनको क्यों सता कर चली गई, तुम आई महाकुंभ में माला को देखने, हम सबको अपना माला जपा कर इसी टोन में एक और व्यक्ति हो गया है, उसकी तलाश कर रहे हैं कि दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वाले नारे कहाँ गए, हार कर चुनाव के जय वाले ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए, भूल रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब तो बहुत मन से बड़े प्यार से सुन रहे हैं। अब की जो जन्म दिया भगवान को कुछ अभी भोजपुरी में मधु जी ने बहुत अच्छी पढ़ दिया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बेवफा है उसका अपन प्यार जिन दिया, तब जो बेवफा है बड़ा
नहीं जाने करतार जिंदिया ऐ नए दौर के आशिकों इतना है निवेदन तो इश्क किया लेकिन धार जिंदिया। क्योंकि ऐसे हो जाते हैं हालात कि आपकी जो जन्म दिया भगवान तो कुछ ऐसा परिवार दिया घर द्वार को देवे कर तू सुंदर ससुराल दिया यार की शादी के संग लेकिन एक साथ दिया अब हमका उल्टा पुल्टा बोले वही पटक कर मार दिया। भीड़ भाड़ बाजार चुम्बा जिन मोटर गाड़ी का दिया जब 4-5 लड़कियां हो गई है उनका रोजगार दिया। अब दुश्मन से फिर लड़ाई बने झांसी के तलवार दिया। यह देश के बारे में ये सोचे ऐसा पल्लव सरदार दिया। देश के बारे में ये सोचे ऐसा पल्लव सरदार दिया। बस इतने प्रभु है बिंदी भाव सागर से उतार दिया। जब नहीं किनारे कहूँ खड़ा तो हमका पार उतार दिया। जो नहीं किनारे कहूँ खड़ा तो हमका पार उतार दिया। और जनक नगद रहाई जिंदगी जिन एकों हमें उधार दिया। जो गलत राह पे कदम कदम चली तो हमका सुधार दिया। तो ये तो आज तक क्या अब हमारी मधु जी की और डॉक्टर अज्ञान की क्या दशाएं हैं आप सब तो नहीं जानते। देखिए हमारे लोगों की दशाएं बड़ी गड़बड़ है घर में कि लैला मजनू के कहानी जैसी है ना मैं ना जाना वो रानी जैसी है। जब से शादीशुदा हो गया मैं लोगों अपनी भी हालत अडवानी जैसी। एक कोने धरे रहते अब की करवा चौथ आया पूरी दुनिया में सिर्फ दूरबीन से ही चंद्रमा को देखा जाता है लेकिन जननी से चंद्रमा को देखने वाले वैज्ञानिक सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और उस करवा चौथ के दिन हमारी औरत ने चलनी उठाया। जब उठाया चलनी मेरा कलेजा हो गया चलनी। मैंने कहा तुम लोग उठाती हो क्यों चलनी? वही सामने खड़े हो जाइए पानी पीऊंगी। हमने कहा साल भर हमारा खून पीने वाली आदमी सामने खड़े हो जाइए। हमने कहा आप औरतें चलनी क्यों उठाती? बोले साल भर पति लोग पूरा बात इतना किए रहते हैं। हम लोग साल भर में एक बार चलनी से पतियों को चाल लेते और अच्छा पति मेरी तरफ खराब पति उस तरफ चलनी चालो पति अपने दिवस करवा चाहो। कैसी है कैसी लग रही? मैंने कहा तुमको ऐसी लग रही हो कि मैं तुमको बता दूं। मैंने कहा कितना हसीन चेहरा और मैं जैसे विनोद मेहरा वो खड़ा। बोली कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झाके उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर तेरी नजर झुके तो शाम ढले तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्दी सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता है पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें। आपकी जमुना रहे अपनी गंगा रहे। ऐसे अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे न किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए पर ये लहराता अपना तिरंगा और ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और देश के रंग में मन ये रंगा रहे और मैं कहीं भी न गंगा रहे। कह रही फांसियों पर तंगी गर्दने हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। इसीलिए कविता लिखी नहीं देशभक्ति कविताएं लिखता हूँ
लेकिन अवसर है उस महापुरुष का जिसके दम से आज भारत का अधिकतम भूभाग हमारे हिस्से ही है। अगर सरदार पटेल न होते तो आज हम बहुत छोटे से देश की गणना में गिने जाते। सरदार पटेल की यह विस्तारमयी विचारधारा थी जो उन्होंने हमारे देश को इतना बचाया। लेकिन कुछ उस समय के नेताओं ने काल चक्र रच कर जो कुछ किया उसका वर्णन आप जगह जगह पढ़ते रहते हैं, यह कहने का अवसर नहीं है। सरदार पटेल जी के को चरणों में सादर नमन करते हैं। उनके बारे में बोलना और कहना और सुनना ये प्रेरणा का विषय होता है। अपने बच्चों को बताया जाए कि सरदार पटेल कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया। आज ये दिव्या तो हमारे देश में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे हमें कुछ सरदार पटेल मिल जाते तो आज पीओ के हम 1 मिनट में अपने पास लाते। इसलिए ऐसे सरदार पटेलों की बहुत जरूरत है और इसमें सरदार पटेल इसी देश में फिर जन्म लेंगे और उन्हीं की विचारधारा को हम लोग पक्ष में लेते हुए फिर से पीओके नहीं पूरे पाकिस्तान को हवा में एक कट्टाल पकड़ के आग में सबका फेंका जाए। गरम कड़ाही पकड़ के बारी सेका जाए। फुल सारे के खेत मारा जौन हो तो देखा। हमने जो आतंकवादियों करे ठिकाने फंस किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए। 24 घंटे तेरी सरहद के अंदर भी 10 गश्त किए। अपनी सेनाओं को जाकर वहां पे हमने व्यस्त किए। अब हमारे देश से होके तोहरे देश से पूरी रेखा जाए। यह भारत में बैठा सब कानून में आ जाए। कुल सारे के खेत मारा जौन तुम देखा। यहाँ तक क्या हो गई आपके बड़े मन से सुना और बड़े प्यार से सुन रहे। कुछ बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे और जिस महफिल में बुजुर्ग नहीं होते वहाँ गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुसीबत देखकर भाई को भाई छोड़ देते हैं। बुजुर्गों का हमारे गांव में सम्मान इतना है कि बड़ों को देख छोटे चारपाई छोड़ देते हैं। ये काशी की धरा है जहाँ भगवान भोलेनाथ भूतनाथ कहलाते हैं। हम भी आ गए हैं आपके सामने। इतना ज्यादा जो है जाम लग गया, ऊपर से बस वाला लेके चला गया। हमने कहा तुम ऊपर का नीचे से जाना चाहिए, बोला मना है, ऊपर चला गया। आज सुना है माननीय योगी जी आए इसलिए कुछ रूट डाइवर्जन था। चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं और बढ़ती हुई जुल्फों को अपनी देख कर सोचूं, मैं भी धीरे धीरे आशा अब ना हो जाऊं। अभी तो हम थे, एक नरसिंह भाई रहे, हमको बम्बई जाना था, ट्रेन में बैठ गए, बोले टिकट नहीं है। हम कहे भाई हमारा तो टिकट था। तो हम और नरसिंह भाई जा रहे थे, जो लड़का चला रहा था पुलिस ने आगे रोक लिया। जकिया के कार्यक्रम में जा रहे थे मुगल सराय में, पुलिस ने रोका। अब बोला कि आप ट्रिपलिंग में चला लो। हम कहे साहब 3 लोग कहा है, हम लोग तो 8 लोग हैं। बोले 8 लोग कहा है। हमने कहा नरसिंह भाई ये जो चला रहा है तो अब हम अपने अच्छा। बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या? अच्छा जी आप कहे अरे तब तो एकदम चौथा सही है, जाइए निकल जाइए। तो इन्होंने कहा टिकट नहीं लिए। हमने कहा ट्रेन में चढ़िए, हम नुस्खा बताएंगे, उसी के जब भी हम लोग बम्बई जा। हमने कहा जब टीटी आए नरसिंह भैया जो गैलरी में खड़े रहेंगे और हम करेंगे ऐसे ऐसे और आप करिएगा ऐसे। फिर देखता हूँ कौन मानता है पैसे। टीटी आया बोला टिकट। हमने कहा साहब और आ जाइए टिकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, नरसिंह भाई ने किया ऐसे ऐसे। बोला अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? हमने कहा साहब कैसे पहचान के आप क्या? आप किस पर इशार है?
जाओगे, हमारे भारत में एक ऐसी जाति है जो दोनों टाइम दूध देती है। कहना ये वो कौन जाति है, जांच कराएगी। बाद में पता चला वो जाति यादव जो दोनों टाइम दूध देती है। आप जितना चाहे सोवा, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुहारा, मुनक्का, बादाम खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। और या तो दोनों टाइम दूध देते हर यादव भैंस खड़ी रहती है, उसका काम दूध देना नहीं है, वो तो दूध निकाला जाता है जब तो यादव निकालता है, यादव दूध देते हैं। यादव ने सदियों पहले पहचाना कि आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दिया है। ये वैज्ञानिक विधा है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल दूध पीले उस जमाने का, आप उसको बचा नहीं पाएंगे, आप उल्टी कर देंगे। इसलिए यादव ने थोड़ा पानी का सिस्टम बनाया। वो वैज्ञानिक है, वो स्वभावतः आदतन नहीं है, वो वैज्ञानिक है और वो परंपरा बनी रहेगी। नरसिंह शास्त्री जैसे रेतवी मित्र हैं, या तो कुल से आते हैं, यदवंशियों का खजाना कभी चुक नहीं सकता। ये कृष्ण का रथ है, कहीं रुक नहीं सकता। चाहे इतनी आए मुश्किल या आ जाए परेशानी, यादव है तो यादव कहीं भी झुक नहीं सकता। अपनी मेहनत से कमाने खाने वाले वर्ग है, भारत के सबसे संसाधन युक्त व्यक्ति हैं जो अन्न पैदा करते हैं। ऐसे कृषक यादव समाज को हाथ व्यंग के कर दिए। आपके इस पूर्वांचल मैं वो बहुत बड़ा करता हूँ, बहुत मन से सुनता हूँ कि भाई तुम्हारी रचना मुझे बहुत पसंद है। खेतों में इतने साल हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये सब ये है कि तो पहले ना धीरे धीरे, वो कहती है धीरे से बोलिए कि सब बाबा के आगे। ऐसे हालात। एक बार की बात है, पिछले चुनाव में माननीय अखिलेश यादव ने कहा ये जो चौराहे 100 नंबर 112 नंबर खड़ी है, ये हमारी देन है। बाबा इसी भी जोश में आ गए, बोले कुछ तो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो चौराहे और खेत सब साल खड़े हैं, ये सब हमारी। अब पब्लिक समझ नहीं पाई कौन देन ज्यादा बड़ी है, तो उनको वो साल वाली देन ज्यादा बड़ी दिखाई। ये साल को खड़ा कर देना चौराहे मजाक करो थे। पशुपतिनाथ खड़े हो गए, इधर आदित्यनाथ, इधर पशुपतिनाथ, इधर काशी में मोदी जी आ गए, सबको गोदी में ले लिया एक मिनट में। तो मैं सबको बहुत नमन करता हूँ। और एक पिक्चर आई और वो पिक्चर टीवीआर प्रयागराज में लग गई, हर जगह लगी, बनारस में ही लगी। उसमें हीरो हीरोइन काफी चिपके हुए थे, डायरेक्टर ने काफी अंदाज से उसको लगाया था। लड़के लड़कियां उस पिक्चर को देखने की बड़ी उतावले थी। मैं पहुंचा, मैंने पोस्टर देखा, मैंने कविता तो नहीं लिखी, ऐसे ही कहा इससे आप हंस सकते हैं। उस पिक्चर का नाम लास्ट में आएगा, तेरे गाल है क्यों कुर्बा। ये कविता लिखी नहीं, ये कविता ही नहीं लिखी जाए। जब ये कविता नहीं है तो ये लिखा क्यों जाएगा, कविता ही लिखी जाए। तेरे गाल है क्यों कुर्बा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ये सैयारा सैयारा पिक्चर आई। तुमने मुझे बुलाया, मैं पहुंचा होकर तैयारा, मेरे प्यार को दे दो जानो, तुम आज ही कोई किनारा, वरना मैं डूब के मर जाऊं कहीं देख के कोई नारा। सैयारा सैयारा ये सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना हो जाए चरारी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत भी है, आदत कभी बदल डालो। देख कर ये पिक्चर नौजवानों, मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। तो अरे लो भैया, हम पीवीआर के काउंटर पर खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट, आदमी बड़े हो गए। तो बीच सड़क पर मेरे पिता ने मुझको पटक से मारा।
जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया, पहुंचा नहीं नशा था पूरे शराब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। और बड़ा अच्छा है, ऊंचे पर्वत की जो चोटियां मिल गई, बूढ़े हाथों को जब चोटियां मिल गई, मुझको ऐसा लगा सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां मिल गई। और यही बड़े बुजुर्ग बैठे, चाचा जी बैठे हैं, बात सकते हैं, बहुत लोगों के बात सकते हैं, हमारे और मधु जी के भी बात सकते हैं, लेकिन गार्जियन ने हम लोगों को मोहब्बत दे रखी। गार्जियन न होता तो मैं कितना होता, गार्जियन न होता तो मैं कितना होता। और जिनके बाल सफेद है उनको भी हम परमिशन देते रहते हैं, प्यार करिए इस उम्र में, बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी क्यों वो एक तब ऐसी शादी जिससे हुई, जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी वो बहुत मोटी लड़की, इत्तेफाक नहीं, मैंने कहा लड़की के पिता से इसको आराम मशीन पे ले जाओ और 4 भाग कराओ, 1 भाग में ले जाओ। बोला नहीं पूरा भूभाग ले जाओ। हमने कहा अगर यही जिद है तो मेरी चेसिस को देखते हुए इस लड़की के शरीर से 2 बोतल खून तो हमारे दबाओ और 1 बोतल खून हमारे पिता में ट्रांसफर कराओ, तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग जाओ के योग्य होंगे, वरना इसी दौरान कोई गुजर गया तो सदका कौन करेगा। बोला आपका खानदान खून लेवा है, हम कहे आपकी बिटिया भी तो जान लेवा है। तो मैंने बहाना बनाया, जब ऐसी लड़कियां आई मैंने बहाना बनाया, मुझे देख ले जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ वो बहन मुझे आती है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद तो हमको समझे यूरिया खा, फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। और कहते हैं कि अब तो प्यार के ट्रेंड चेंज हो गए, डॉक्टर साहब मधु भैया, प्यार के ट्रेंड चेंज हो गए। जब प्यार का खास दिल में जाग जाता है तब सास को दबा देगा, फिर प्यार का ट्रेंड चेंज हुआ, प्यार का ट्रेंड चेंज हुआ कि देखो हर बैंक का एटीएम मत बनाना, गलत गलत कोई पेटीएम मत बनाना, यदि आप चाहते हो चैन से रहना तो आप अपनी बीवी को एटीएम मत बनाना। बच्चन बनोगे तो तुम्हें ऐश्वर्या मिलेगी, आलोक बनोगे तो ज्योति मौर्य। फिर प्यार का ट्रेंड चेंज हुआ, बिना काम बेटा सचिवालय में जाना, घर छोड़कर अलग आलय में जाना और शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने नहीं तो वहाँ सोनम मिलेगी 2-2 भाग कर देंगे, घबराइए, एक सोनम नाम की लड़की से हम भी प्यार करते हैं, तुरंत जो है उसको रफा दफा करती है। हाँ कि तुम छत पर जब उसकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झगड़ा फूल ताजा निकला, जो मेरे मरने से खुश थे उनके हाथों में बाजा निकला, और वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी दरवाजे पर उसी को पटाने लगे, बोले पहले ये कर दो फिर वो कर दो। चपल रहे पटना बक्सर बिहार चपल रहे, लेकिन हर अपन धतार धूप डटल रहे। देखिए इसी तरह से सारे सवाल चले गए, ये कोई
कसूर तेरा कहूँ या गुना समझ नहीं कुछ आए, तुझको पाने की हर कोशिश हथकंडा अपनाए। मैं भी बादी मिल था जब खोखला हो गया, तेरी जुल्फ के जाल में उलझा पूरा टकला हो गया। ना भूख मिटे, ये आशिकाना से किसी का भूख नहीं मिटता। अगर भूख मिटता तो आसाराम धीरे न होते। ये तमाम समस्याएं जो हो रही हैं, आसाराम किसी का भूख प्यास मिटने वाला है नहीं। ना भूख मिटे, लेकिन सेवा लेकर लौटे। ना भूख मिटे ना प्यास मुझे, ये पागलपन की बीमारी। पहले दिल ये लूट गया, फिर लूटी दौलत सारी। समय भी धन्ना सेठ कभी अब कनला हो गया, तेरी जुल्फ के जाल में उलझा पूरा टकला हो गया। मौज के भ्रम में हम डूबे, दुनिया मौज के चक्कर में परेशान कि मौज के भ्रम में हम डूबे। ये प्रकृति चलाए सृष्टि, धीरे धीरे खाक हो गए, खुली न अपनी दृष्टि। महल सरीखा पदन खंडहर बंगला हो गया। दांत टूट गया, घुस गया, तमाम समस्याएं आ रही कि महल सरीखा पदन खंडहर बंगला हो गया, तेरी जुल्फ के जाल में उलझा पूरा टकला हो गया। खेल कूद में बचपन बीता, मस्ती में गई जवानी। बुढ़ापे में ना कोई सोने, उम्मीद पे फिरता पानी। साहसी मिथ्या जीवन गुजरा, खपला हो गया, तेरी जुल्फ के जाल में उलझा पूरा टकला हो गया। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि देखिए इस समय चुनाव का टाइम, तमाम बिहार में चुनाव चल रहा है, इधर तो बात में होगा। हम मौका देख रहे हैं कि इधर टिकट नहीं मिल रहा है, उधर चले जाए। राष्ट्रीय जनता दल में नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाए या यूनाइटेड में चले जाए। तो मौका देखे आदमी इधर उधर घुस रहा है। वो कविता आपके बीच में लगता कि इधर घुसा जाए कि उधर घुसा जाए, दल बदल के मीठा मिठाया चुसा जाए, कहीं घुसा जाए। एक पहलू पे बादल पाए हैं, अनाव जर्जर है जिस पे चढ़े हैं। एक पहलू पे बादल क्या बात है, पाए हैं, अनाव जर्जर है जिस पे चढ़े हैं। क्या बात है। तो वो पुराने गधे ढोल से है बधे, करने आती नहीं बेहयाई। न इनसे पूछा जाए न उनसे पूछा जाए, दल बदल के मीठा मीठा काम चुसा जाए, कहीं घुसा जाए। एक खूंटे से बंध कर न मरना, ये कहीं पार्टी की बाप दादा से कांग्रेस की तो नैया डूब तो रही। एक खूंटे से बंध कर न मरना, ना सती जो पति साथ जलना। अब तो हैरान है, सब परेशान है, अरे मुझसे डरती मेरी
परछाई पहले जाल बुझा जाए फिर माल मुझा जाए कि पहले जाल बुझा जाए फिर माल मुझा जाए दल बदल के मीठा मीठा आम मुझा जाए दल बदल से है परहेज कैसा सिचुएशन बताता है जैसा कि दल बदल से है परहेज कैसा सिचुएशन बताता है जैसा साहसी सब सहज किस्म बोलो महज झूठ बोलो दे दो सफाई चाहे पाँव पूजा जाए या पीठ पूजा जाए दल बदल के मीठा मीठा आम चुरा जाए सही गुस्सा जाए। एक बार जोरदार तालियां फैसल सिंह साथी के लिए। अंत में तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो अपने हिंदुस्तान। उठो जवानों जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, उठो जवानों जगना होगा सोया स्वाभिमान जगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे, वीर जवानों की धरती से फौला दी तूफान जगे, और 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जो जवानों में, रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जो जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या था कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से, चारों तरफ पंजी भगदड़ थी, कौन टूटता रोकेगा, इन विदर सांपों के फण को कौन यहाँ पर कुचलेगा, कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है, आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, दाग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर, हम शर्मिंदा हो ना जाए अपने हिंदुस्तान पर, उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं है, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे, तो आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे, और चाहे धड़ से शीश अलग हो ध्वजा नहीं झुकने दोगे। एक बार मेरे साथ जयघोष लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल जी हमारे। अगर आपको ये लगता है कि आपकी भीड़ या आपकी संख्या कम है, इतनी संख्या लेकर सरदार पटेल ने पूरे रियासतों को एकजुट करने का प्रयास किया था। आप पूरे हिंदुस्तान के अनुयायी, हिंदुस्तान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, पूरे पंडाल के लिए जोरदार। मेरे बड़े भैया डॉक्टर अशोक अज्ञान जी संचालन कर रहे हैं, उन्होंने इस कवियों को बुलाया है, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं, और इस कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष कोष वहीं पर रखा हुआ है, उनको भी प्रणाम करता हूं सबको। आइए भगवान शंकर की धरती पर मैं खड़ा हूं, बात शुरू करता हूं वहीं। स्वागत। शीश गंगेधारी गले विस्तर भारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। शीश गंगेधारी गले विस्तर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं, और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी, मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूं मैं। और डिमिकी डम 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 बाजे से डमरू के धुन को नमन करता हूं मैं, और त्रिलोचनधारी करे नंदी पे सवारी, जटाधारी जो कहारी को नमन करता हूं मैं। क्या बात है। और किसको नमन करने में उसका मन होता है मित्रों, घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो दोष क्रांतिकारियों का ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। क्या सुभाष बोल जी, जो खबर शेर साथ हारता रहा ऐसा साहसा दम्य शौर्य जोश को नमन है, जो खबर शेर साथ हारता रहा ऐसा साहसा दम्य शौर्य जोश को नमन है, और खून दो मुझे तुम्हें
आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोज को नमन है। और झुकने दिया नहीं जो भारतीय के फाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पुतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूँ। भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। देखिए भाई, वो अपना भविष्य तलाश रहा है, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बनने की। भाई बनारस में चाय चाहिए होगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैंने कहा कि देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे लालों को, ऐसे पुतों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं मैं कि अंग्रेजों को जीते जीना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जीना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सबूत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र में चढ़ाने वाली ऐसी छत्ताणी पन्ना भाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली डाक को नमन है। और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शत्रुदल, बांकुड़े के उस पद जग को नमन है। और लड़ा सदायान वाले शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। लेकिन मित्रों, इसी देश में भी कहा जाता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और मुझे कहीं न कहीं ये अपने ऊपर और इस देश के ऊपर ये अफसोस भी होता है कि उसमें शायद कहीं पटेल जी रहे होते तो ये नौबत आई नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां फिर से बजाइए पटेल जी के सम्मान में। मैंने कहा कि पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। पागल श्वान भौंके कोई रास्ते में आपको तो गोली मारने का है विधान डांट दीजिए। और फैल के जो राह में खिलाफ देश के खड़ा हो, कांटों वाले झाड़ के समान छांट दीजिए। और सीखो अमेरिका से मिटाया है लादेन कैसे, शत्रु के इरादों पे बर्फ बांट दीजिए। और देश में जो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उसी क्षण उसकी जुबान काट। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मेरे आराध्य और आप सबके आराध्य, मैं मित्रों सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारियों के लिए कविता पढ़ता हूँ, शहीदों के लिए कविता पढ़ता हूँ, सैनिकों के लिए कविता पढ़ता हूँ। मेरी एक कविता है छोटी सी, अगर आप लोग की अनुमति हो तो कविता मैं पढ़ूं विवेकानंद जी के ऊपर। एक बार जोरदार तालियां बजा के अनुमति दूंगा, आपको प्रदान कीजिए। मैं कविता रखना चाहता हूँ कि आज मैं ऐसे महायज्ञ में आया हूँ, वो कविता सार्थक होगी यहाँ पे। बनना है आपको तो क्या बनना है? घनघोर तिमिर को भेद ध्यान और गीतों का स्वच्छंद बनो। घनघोर तिमिर को भेद ध्यान और गीतों का स्वच्छंद बनो। हे भारत के युवा सिपाही, उठो विवेकानंद बनो। तालियां कमजोर है और कमजोर तालियां कविता को कमजोर करती है। घनघोर तिमिर को भेद ध्यान और गीतों का स्वच्छंद बनो। हे भारत के युवा सिपाही, उठो विवेकानंद बनो। विश्व गुरु बन सकते हो तुम, विश्व गुरु बन सकते हो तुम। बस इतना सा ध्यान रखो, उस युवा पुरोधा के सपनों का मन में हिंदुस्तान रखो। क्या था उस समय का दृश्य, जब अंधकार अंगड़ाई लेकर तौनाई पर छाया था, जब घोर कालिमा सी लगती थी युवा पर घबराया था, जब जब गोरों के आंगन में भारत का सूरज ढलता था, सब दोनों वीर सपूतों को यह दृश्य समूचा ढलता था। जब पश्चिम ने यह भ्रम पाला हम सकल विश्व पर राज करेंगे, दुनिया भर के बौद्धिक बल में सबसे आगे हम ही रहेंगे, उन्हें सदा यह लगता था भारत में कुछ भी ज्ञान नहीं, ये जाहिल अनपढ़ पागल हैं, दुनिया में इनका मान नहीं, जात धर्म के झगड़े में पढ़ते हैं करते तर्क नहीं, चाहे इनको कुछ भी कह दो, पड़ता इन पर कुछ फर्क नहीं। तब सभा मध्य में एक
हुआ, हुंकार भरा और बोल उठा, उस युवा शक्ति के वेग के सन्मुख सारा मंजर डोल उठा। सब देशों का मान रखा, अभिमान रखा, सम्मान रखा, सब देशों का मान रखा, अभिमान रखा, सम्मान रखा, और दुनिया भर के उच्च शिखर पर अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद। फिर मधुर मधुर मुस्कान लिए संवाद किया उद्गार भरा, उसके वाणी को सुनकर के गर्वित थी आज मानव आज धरा। वेदों का जब पृष्ठ खुला तब तो दुनिया फिर मौन हुई, फिर शब्द शब्द निशब्दों में वह सभा समूची गौण हुई। मस्तक का तेज उभर आया, फिर धन्य किया परिपाटी को जिस बीरज में वो अकेला था, फिर नमन किया उस माटी को, उस युवक सिंह पर गर्व हुआ तब अपनी भारत माता को नतमस्तक हो गया सभी। भारत की गाथा को, भारत की जय, भारत की जय, भारत की अब तो जय होगी, दुनिया भर के जय घोषों में भारत की सलाह विजय होगी। बातों को उसकी सुन करके तब पूरा विश्व अचंभित था, बातों को उसकी सुन करके तब पूरा विश्व अचंभित था। उसके मुखमंडल पर उभरा जो तेज सूर्य का अंकित था, कि धन्य 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 को अधन्य धरा जिस पर वो वेद पुराण पढ़ा। दुनिया भर के शीश पटल पर वेदों का सम्मान जड़ा, फिर पुत्र प्रेम को लग करके भारत माता मुस्काई थी। उस युवा तेजसा प्रखर पुंज को अपने गले लगाई थी, गर्वित थी शीश कवल करके वह बोल उठी आनंद है, कल सारे इसको पूजोगे, अरे हे विवेकानंद है। अरे पंकज जी, अरे जो पूर्वांचल किसान है उनसे कम वो करता है, एक बार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करिए बड़ी खुशी करता के लिए किसी जो आए। अशोक भैया का जान इशारा है और सबके वो रोहर है। मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, और भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। एक बात तालियां बजाइए हमीद जी के लिए। क्या बताऊं कि अब्दुल हमीद क्या थे, कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा की मिसाल था, मिसाल था। आपके पड़ोस में ये गाजीपुर जिला, और उसके लिए तालियां बजाइएगा आपको कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा की मिसाल था, मिसाल था, और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था, धमाल। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे भी दुश्मनों की खातिर सवाल था, सवाल था, और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था, कमाल। तिरंगे में लिपट कर आता तो उसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं होते। उसकी माँ उसके मित्रों से पूछती, बता मेरा बेटा कैसे लड़ा, जब ये लड़ा तो इसकी आंखों के डोले लाल लाल थे कि नहीं, जब ये लड़ा तो इसके माथे की लुट्टी तनी हुई थी कि नहीं, जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं। उसके माँ से उसके मित्रों ने जो जवाब दिया उसको मैंने 4 पंक्तियों में ढाला है कि बैरियों के छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है, और आन बान शान रखी भारत महान वाली मौत के विदम्भ को पछाड़ कर आया है। और एक हाथ की गायो दूजे में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है, अरे शीश मां के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा भी गाड़ कर आया है। अरे दूर पर चल जय जय लिया रानी, घुस जा पीती पानी। अब पंडित जी को जिनको पंडित जी की बात जिन्हें समझ में आई वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 2 पर चले गए, लेकिन कुछ मुसलमान बंधु वो सोच रहे हैं कि पंडित जी को यंत्र मंत्र पढ़ते हम लोग से क्या मतलब। क्या बढ़िया कहेंगे भाई, वाह। जबकि मुसलमानों को भी जाना था उसी रूप पर। एक इसी बीच में कौवाल महोदय, सब कौवाल महोदय से कहा गया भैया आप अपने भाषा में अनाउंस करके समझा दीजिए ताकि ये भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। कौवाल साहब कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि 2 नंबर प्लेटफार्म पे, अरे
समय से अगर ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पर चले जाइए। अनाउंस कर रहे हैं, अगर दिक्कत क्या होता है ये भी समझा रहे हैं कि देर जो लगाओगे तो बैठ नहीं पाओगे, कि देर जो लगाओगे बैठ नहीं पाओगे, अब मच्छर नोचेंगे इतना